29 धावांची गरज आहे येणारे 24 चेंडूंमध्ये। शेवटच्या षटकामध्ये अतिशय चांगल्या धावा आल्यात, पाहूया। चला पहिला षटक इथे घेऊन आलाय तो रोहित कोहली आणि फलंदाज चैतन्य पाटील, निहाल नाईक ही जोडी मैदानामध्ये। 29 धावांचं लक्ष्य आहे। इथे मात्र मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, कव्हरच्या दिशेने चेंडू येतोय, धाव घेण्याचा प्रयत्न नक्कीच झालाय, 2 धावा घेण्याचा प्रयत्न, परंतु इथे मात्र दुसरी धाव नक्कीच पूर्ण झाले की नाही हे देखील चेक केलं जाईल। 29 धावांचं लक्ष्य आहे। $29 to win। टाकीगाव विरोधात कोपरा असा सामना आपण पाहतोय। सुरुवातीला अप्रतिम अशी गोलंदाजी राहिली ती टाकीगाव संघाची। शेवटच्या षटकामध्ये चांगल्या धावा आल्यात, नॉट आउट आहे। इथे मात्र 2 धावा मिळतील। इथे मात्र पुढे येऊन मारण्याचा प्रयत्न होता चैतन्य पाटीलचा, निर्धाव चेंडू आलाय, धावसंख्या स्थिर आहे ती 2 वरती। इथे मान्यवरांचं आगमन होत आहे। सुरेशभाई गणपत भगत यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। मनपूर्वक सुरेश तुमचं मनपूर्वक आम्ही आभार इथे व्यक्त करत आहोत। हो जबरदस्त जबरदस्त जखडून ठेवलं गेलं इथे चैतन्य पाटीलला। 2 धावा धावफलकावरती आपण पाहतोय। मस्त गोलंदाजी प्रत्येक सामन्यामध्ये, अप्रतिम गोलंदाजी इथे रोहितची राहिली आहे। 3 चेंडू आतापर्यंत त्याने फेकलेत, 3 चेंडूमध्ये फक्त 2 धावा खर्च केल्यात। हो झेल मात्र इथे ड्रॉप झाला, मोठी विकेट मात्र नक्कीच तंबूच्या अष्टाला येणार होती, परंतु इथे मात्र विकेट किपरची चुकी पाहायला मिळते ती विनीतची। जर हा विकेट झाला असता तर निश्चितच मात्र कुठेतरी सामन्यामध्ये एक रंगत निर्माण झाली असती। सोपा झेल होता, एक हाताने कॅच घेण्याचा प्रयत्न होता, तो सुटला गेलाय। चैतन्याला मात्र जीवनदान मिळतंय। हो हेच तर क्रिकेट आहे, एक चुकी किती महागात पडली आहे हे आपण पाहू शकता। कारण सोपा झेल होता, तो सुटला गेला आणि तिकडे मात्र नंतरच्या चेंडूवरती आलाय हा मोठा फटका, षटकार। 6 धावा धावफलकावरती। अप्रतिम अप्रतिम असा प्रयत्न केला जातोय। रोहितचं मात्र तेवढं कौतुक करावं लागेल, बघा काय फटका खेळलाय। पुन्हा एकदा रोहित राईट अप ओव्हर द विकेट, अलॉंग द कार्पेट। चेंडू मात्र भिडकावला ऑन साईडला, लोकांच्या दिशेने मात्र क्षेत्ररक्षक आलाय दूरवरून। तत्पूर्वी मात्र 1 धाव, एका धावाने मात्र धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 9 वरती। आता मात्र येणारे चेंडू 18 आणि गरज आहे ती तब्बल 20 धावांची। 18 चेंडू 20 धावा। 18 चेंडू 20 धावांची गरज आहे। तर भारतीय जनता पार्टी वल्लभ जानमान क्रिकेट संघ वल्लभ यांच्या वतीने पनवेल विधानसभा मतदारसंघाचे लोकप्रिय आमदार ज्या नेतृत्वाने पनवेलच्या सर्वांगीण विकासाला गती आणि दिशा देण्याचं काम केलं, पनवेलचा सर्वांगीण विकास हाच माझा ध्यास ही संकल्पना सातत्याने उरासी बाळगणारे सन्माननीय आमदार प्रशांतदादा ठाकूर चषक 2024 ही स्पर्धा वर्तमान स्पर्धा आपल्या भेटीसाठी आली असताना खऱ्या अर्थाने या स्पर्धेमध्ये ज्यांनी ज्यांनी योगदान दिलं त्या सर्वांचं आम्ही स्वागत करतो। आणि क्रिकेटचा आनंद घेणाऱ्या मैदानाच्या बाहेर खऱ्या अर्थाने संदीप पाटील सर जे प्रेक्षक आहेत त्या प्रेक्षकांचं आपण स्वागत आणि आभारी व्यक्त करू की या प्रेक्षकांच्या मुलेच खऱ्या अर्थाने या स्पर्धेमध्ये एक रंगत निर्माण झाली। नाही नक्कीच मोठी रंगत महागुरु आपण पाहिली। तब्बल 7 रात्रीचा हा थरार आणि जबरदस्त इथे हा क्रिकेटचा
महाकुंभ मेळा नक्कीच आपण पाहिला आणि प्रेक्षकांनी देखील भरभरून प्रतिसाद या स्पर्धेला दिला. महागुरु खरोखरच ही स्पर्धा चर्चेमध्ये राहिली आणि खरोखर ही स्पर्धा यशाचा शिखर गाठताना आपल्याला दिसतंय. परंतु इथे मात्र मोठा फटका आहे. चेंडू मात्र नक्कीच सीमा पार जाईल. आलाय हा षटकार चैतन्य पाटीलच्या बॅटमधून, ज्याला जीवनदान मिळाला आणि तो मात्र इथे बरसतोय. जिनीत पवारच्या पहिल्या चेंडूवरती आलाय षटकार. जिनीत पवार पुन्हा एकदा समोर फलंदाज चैतन्य पाटील 7 चेंडूमध्ये 15 धावांचं योगदान इथे तो देतो आणि अजून एक मोठा फटका. चेंडू गेलाय सीमा पार, आलाय षटकार. सामना पूर्णपणे खुला होतोय. बाई नाचता नाचता पाठीमागे जाऊ नकोस मात्र. पाठीमागे डेंजर झोन आहे. सगळी रात्र वाया जाईल हे लक्षात ठेव. बॉल बेका बॉल. 21 धावा धावफलकावरती 8 धावांची गरज आहे. येणारे चेंडू असतील 16. 8 धावा. आमचे चिंतामण तोडेकर कोपरा खूप मस्त. त्यांनी मस्त महागुरूंनी जेव्हा विचारलं तेव्हा त्याने सांगितलं की आमचा जोश काय आहे तो. आणि 2000 रुपयाचं डोनेशन आयोजकांना त्यांनी पुरस्कृत केलं आहे. म्हणजे बघा असे दर्दी प्रेक्षक असतात जे संघासोबत आले, त्यांना हा माहोल आवडला, त्यांनी ही स्पर्धा आवडली. आणि इथे मात्र कव्हरच्या दिशेने खेळून काढण्याचा प्रयत्न. कव्हर पॉईंटच्या वरतून मात्र डीपमध्ये प्रोटेक्शन तिथे मिळतोय. एक धाव मिळेल. एका धावेने मात्र धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे ती 22 वरती. 15 चेंडू आणि 7 धावांची गरज आहे. RMS के ICC सिद्धी प्रतिष्ठान मुरबी विरोधात कोणता संघ येईल मेगा फायनल खेळण्यासाठी. चला संकेत पाटील आपण देखील यायचं आहे. रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न होता, अपील होते. बॅटचा फेस मात्र पंच नक्कीच दर्शवतात. त्या निर्धाव आलाय. 2 चेंडूमध्ये 2 षटकार आल्यानंतर जिनीत देखील कमबॅक करतोय. नक्कीच इथे 40-45 धावांचं आव्हान जर नक्कीच ठेवलं असतं तर निश्चित सामन्यामध्ये पकड असते. परंतु या धावा देखील डिफेन्स करण्याचा प्रयत्न होता रोहितचा, परंतु नंतरचे चेंडू कुठेतरी थोडे महाग पडले. आणि इथे मात्र जिनीत पवारवरती देखील हल्ले चढवले गेले. अपील आणि इथे मात्र फलंदाज होईल बाद. निहाल नाईक मात्र तंबूच्या आश्रयाला परतेल. चला मस्त. आमच्या केशव टेंबेंना आवडलं म्हणजे विशेष नाहीये. युवराज बघा ही आपली ओळख आहे आपल्या या स्पर्धेची. खरोखरच पैसा वसूल नक्कीच ही स्पर्धा. अंश आर्यन स्वागत येतो, अभिनंदन तुमचं. हो बघा टेस्ट क्रिकेट त्यांना माहिती आहे की आता एकच शेवटचा चेंडू आहे आणि इथे मात्र पूर्णपणे सामन्यामध्ये पकड मजबूत आहे ती टाकेगाव संघाची. येणारे 12 चेंडू आणि आता मात्र गरज असेल ती 7 धावांची. तर संदीप पाटील सर या स्पर्धेमध्ये आपण बघितलं 7 दिवस ज्यांनी प्लेबॉयची भूमिका पार पाडली. वल्लभ गावातील सर्व सुपुत्र आपण पाहतो. एका बाजूला अंश पाटील, आर्यन पाटील, वरद पाटील आणि त्याचबरोबर बिहान खाडेकर या 4 सुपुत्रांचं कौतुक करावं लागेल. ज्या ज्या वेळेस चेंडूची खऱ्या अर्थाने आपल्याला इथे गरज भासली खेळाडूंना त्याची पूर्तता करण्याचं काम त्या या 4 सुपुत्रांच्या माध्यमातून झालं. नाही नक्कीच कौतुक करावं तेवढं कमी आहे. छोट्यांपासून तर मोठ्यांपर्यंत आणि खरोखरच जबरदस्त योगदान या स्पर्धेला सर्वांनी दिलं. खास करून अंकुश पाटील यांना चांगला सपोर्ट सहकार्य
आणि खरोखरच या गावाचं नाव मात्र रोशन होतंय सध्याच्या घडीला. तुम्ही जेवढ्या स्पर्धा जेवढं प्रोग्राम आयोजित करता त्यावेळेला नाव गावाचं होत असतं आणि गावाचं नाव हे रोशन होत असतं. कुठे स्पर्धा झाली, वलभची स्पर्धा, वलभच्या स्पर्धेचा फायनलिस्ट कोण, तर अमुक अमुक, म्हणजे बरेच अशी नावं ही पुढे येत असतात. इथे मात्र मोठा पटका खेळलाय, चेंडू मात्र सीमारेषा पार जाईल. आलाय चौकार चैतन्य पाटीलच्या बॅटमधून. फक्त 3 धावांची गरज आहे. रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न होता, चेंडू आणि बॅटचा संपर्क नाहीये. निर्धाव चेंडूची सांगता पाहायला मिळते. चैतन्य पाटील तब्बल 26 धावा स्कोर कार्ड वरती आपण पाहतोय आणि या 26च्या 26 धावा या चैतन्य पाटीलच्या खात्यामध्ये आपण पाहतोय. एक हाती किल्ला लढवण्याचं काम इथे चैतन्य पाटील करतोय. प्रत्येक मॅच मात्र निर्णायक त्यांनी खेळली आहे आणि इथे मात्र हा निर्धाव चेंडू आलाय. आता मात्र येणारे चेंडू असतील ते तब्बल 9 चेंडू आणि 3 धावांची गरज आहे. एकतर्फी सामना या 80-11 DCC कोपरा संघाने वर्चस्व गाजवलं होतं. तो 80-11 कोपरा संघ मात्र थोडासा इथे बॅकफुटवरती नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळतंय. येणारे 9 चेंडू आणि 3 धावांची गरज. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू हवेमध्ये आहे, झेलवरती क्षेत्ररक्षक आलाय, झेल मात्र टिपला गेलाय. चैतन्य पाटील इथे मात्र बाद होईल. 26 धावांचे विस्फोटक इनिंग साकारून मात्र चैतन्य आउट. क्या बात आहे, मस्त नाचत इथे रंगाभाई. 3 धावांची आता गरज आहे. 3 धावांची गरज आहे. गोलंदाज यश आणि हलक्या हाताने मात्र खेळून काढलाय. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग रिझर्व्हमध्ये क्षेत्ररक्षक आलाय दूरवरून. दुसऱ्या धावाचा प्रयत्न होईल का, परंतु इथे नक्कीच होता, परंतु एकच धाव मिळेल. एका धावेने मात्र धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे ती 27 वरती. पेंदरचे आमचे पहिलवान श्री कुमार कृपेन श्रीधर पावशे याची महाराष्ट्र केसरी कुस्ती क्षेत्रामध्ये निवड झाली आहे. त्याबद्दल त्याचं देखील आपण अभिनंदन करूया, कारण कुस्ती क्षेत्र देखील मोठ्या प्रमाणामध्ये पाहायला मिळते महागुरु आपल्याला, आणि त्यामध्ये महाराष्ट्र केसरी म्हणून त्याची निवड झालेली आहे. कृपेन श्रीधर पावशे पेंदरचा हा मुलगा आहे. 52 किलोच्या गटामध्ये त्याची महाराष्ट्र केसरीमधून निवड झालेली आहे. त्याचा हार्दिक 92 त्याचा हार्दिक अभिनंदन. इथे मात्र आता 2 धावांची गरज आहे. येणारे 6 चेंडू आणि 2 धावा. मस्त गोलंदाजी या षटकामध्ये राहिली आहे ती यश कोहलीची. 5 धावा फक्त या षटकामध्ये त्याने खर्च केल्या. 27 धावा आता धावफलकावरती आहेत. 2 धावांची अजूनही गरज आहे. येणारे 6 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. तर 27 धावा आहेत. नक्कीच हा आदत किंग कोणाला मिळेल हा मोठा प्रश्न आहे. आमचे आशू भुईर मुन्ना बघा, मुन्ना जर आशू रंगासोबत नाचला तर आशूकडून 2000 दिले जातील मुन्नाला.
हो मस्त चेंडू होता, इथे मात्र निर्धाव चेंडू आलाय. पहिला चेंडू तिथे डॉट पंचांवरती कोणताही प्रेशर नाहीये, अपील करण्याचा नक्कीच इथे उत्साह पाहिला आपण अपीलचा. डॉट चेंडू आलाय. येणारे 5 चेंडू आणि 2 धावांची गरज आहे. समोर फलंदाज प्रभंजन परदेशी, स्वप्नील खार पाटील ही जोडी मैदानामध्ये. अक्षय पाटील मात्र गोलंदाज पाहतोय कोपरा संघाच्या माध्यमातून. शेवटचा हा षटक आहे, 2 धावांची गरज आहे. इथे मात्र चपराक दिली आणि सामना मात्र फिनिश झालाय. फायनलिस्ट मध्ये प्रवेश करतोय तो राहुल स्पोर्ट टाकीगाव संघ. हार्दिक अभिनंदन टाकीगाव संघ आणि नक्कीच या स्पर्धेमध्ये सहभाग नोंदवलाय. 3ऱ्या क्रमांकावरती नक्कीच आपण पाहतोय तो अंश 11 DCC कोपरा संघ, त्यांचं देखील अभिनंदन. आता मात्र मेगा फायनलला आपण थोड्याच वेळामध्ये सुरुवात करणार आहोत. तत्पूर्वी या भारतीय जनता पार्टी वलप व जय हनुमान क्रिकेट संघ वलप आयोजित आमदार चषक या स्पर्धेमध्ये दरवर्षीप्रमाणे या वर्षी देखील आमच्यावरती जो विश्वास या आयोजक कमिटीच्या वतीने दाखवला, खास करून आमचे अंकुशेठ पाटील असतील, परेशेठ पाटील असतील, प्रकाश खाडेकर असतील, आमचे बालराम पाटील, त्याचबरोबर युवराज, तसेच तिकडे आमचे केशव टेंबे, सोपानदादा खाडेकर आणि सर्व मॅनेजमेंट कमिटी, आमचे चेतन असतील, इकडे शरद दादा असतील, सर्वांचं मी आभार व्यक्त करतोय की दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी देखील आपण आम्हाला 7 रात्रीमध्ये या स्पर्धेमध्ये नक्कीच योगदान दिलं. त्याबद्दल तुमचं मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो आणि स्पर्धा यशस्वीरित्या पार पाडते आणि नक्कीच या स्पर्धेतून माझं समालोचन इथे संपतंय. मी आपली रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद, थँक्यू. थँक्स संदीप पाटील सर. महेंद्र पाटील टाकीगाव, दीपक पाटील आयजर्स या कंपनीमध्ये कारखान्यामध्ये कार्यरत एम्प्लॉईज आहेत. आमचे बालाराम पाटील वलप ऑर्गनायझर आहेत, त्यांचे ते परममित्र आहेत आणि त्यांच्या वतीने आपणास व्यासपीठावर आमंत्रित करण्यात आलेला आहे. महेंद्र पाटील या टाकीगाव, स्वागत आहे तुमचं. राजेश पाटील आपण या सामन्याचा हिरो, मॅन ऑफ द मॅच चैतन्य पाटील. चैतन्य का दिवसच करत ही स्पर्धाच अक्षरशः त्यांनी गाजवली. मी सांगतो गोलंदाजी फलंदाजी या चैतन्य आपला सामनावीर या किताबाने गौरव केला जाईल. तर राजेश महेश दादा एकच वादा. तर परेश शेठ एस एस पाटील कंस्ट्रक्शनचे मॅनेजिंग डायरेक्टर परेश शेठ पाटील साहेबांच्या शुभ हस्ते नाणेफेक केली जाईल. एका बाजूला आपण संघ पाहतो राहुल स्पोर्ट टाकीगाव, प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघ RMSK YCC सिद्धी प्रतिष्ठान मुरबी. बघा संकेतने हेड साठी कॉल दिला. नाणेफेक मुरबी डिसाइड करायचे आहे. टॉस विनिंग कॅप्टन तर डिसाइड फील्ड हा शतरक्षण. तर सुजित पाटील याचे आपण बघा. सुजित दादा या. मोहन भोईर माजी सरपंच. तर या इथे सामनावीर किताब दिला जाणार आहे. सामनावीर ज्याचं नाव आता अनाउन्समेंट केलं. चला सामनावीर किताब. तर चैतन्य पाटीलला सामनावीराचा किताब दिला जाणार आहे. आमचे किरण पाटील ऑर्गनायझर आहेत. मोहन भोईर माजी सरपंच वल्लभ यांच्या शुभ हस्ते. चैतन्य अभिनंदन. मला वाटतं चैतन्य आमदार चषक क्रिकेट स्पर्धेमध्ये सामनावीर हा किती वेळा तुझा पुरस्कार करण्यात आला? 4थ्यांदा बघा. संदीप पाटील सर प्रवीण 4 वेळा सामनावीर पुरस्कार. मोठी होती की लहान
डीजे सूरज को इसीलिए नंबर 1 डीजे का खिताब हमेशा रायगढ़ में मिला है। मेगा फाइनल की तरफ चलते हैं, 2 महारथी टीमें और सबसे बड़ा मुकाबला होगा आमदार चषक 2024 में। एक टीम अब चैंपियन बनेगी, एक खिलाड़ी को मालिका वीर का बैल मिलेगा आदत किंग, और एक खिलाड़ी को मालिका वीर की बाइक मिलेगी। बहुत मजा आएगा दोस्तों। ये हमारा पूरा कॉमेंट्री बॉक्स देखिए, एमएलए ट्रॉफी मिनी वानखेड़े का ये मैदान, ये वीआईपी डाइस, जिस पर आनंद लेते हुए हमारे परेश भाई पाटिल जो मैनेजिंग डायरेक्टर है एसएस पाटिल कंस्ट्रक्शन के, उनके साथ जुड़े। देखिए युवराज को देख सकते हैं, हरचंद्र खाड़ेकर, संजय जी पाटिल भी, केशव टेम्बे, नवनाथ कुटारकर हमारे साथ जुड़े हैं, जो सदस्य ग्राम पंचायत वल्लभ के, राजेश पाटिल को आप देख सकते हैं, मोहन भोईर और कई हस्तियां वल्लभ की इस मैच का आनंद लेती हुई। फाइनल की तरफ हम चलते हैं। जबरदस्त मुकाबला, कहते हैं जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वही चेंज करती है। सबसे बड़ा मुकाबला 2 महारथी टीमों के बीच में। एक तरफ है उरन तालुका से आई हुई टाकी गांव, उनके खिलाफ है पनवेल तालुका की आरएमएसके वाईसीसी सिद्धि प्रतिष्ठान मुरबी। 2 बड़ी टीमें और एक ताज, किसके सर पे ये ताज सजेगा? मुरबी टीम की गेम प्लानिंग शुरू है। 4 ओवर का ये मैच है, 4 गेंदबाज इस्तेमाल करने, रैंकिंग को वहाँ पर दर्शाया जा रहा है। लेकिन टाकी गांव की गेंदबाजी बेहतरीन है, टाकी गांव की बल्लेबाजी बेहतरीन है, और मुरबी टीम की भी गेंदबाजी बल्लेबाजी काफ़ी बेहतरीन। मुरबी के कंधे समर्थक सम्मानीय पद्माकर जी ठाकुर, कुंदन कोहली इस मैच का आनंद लेते हुए, दीक्षित करावकर आपका भी स्वागत है, और मुरबी के कंधे समर्थक हमारे शुभम पाटिल वल्लभ इस मैच का आनंद लेते हुए। घुमा के खेला है, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग में रन लेने की कोशिश, कैच भी छूटी, रन आउट बचा। चैतन्य से पे पहला ओवर का खेल समाप्त हुआ, और पहले ओवर के समाप्ति के बाद टीम का टोटल 24-0 विकेट के नुकसान पर। शिरडोन के रंगा, ठाणे में शिरडोन गांव है, वहाँ से ये रंगा आए और इतना अच्छा डांस कर रहे हैं कि फाइनल है, आखिरी मैच है रंगा, इससे भी जोरदार आपको डांस करना है। मजा आ रहा है, दर्शक आप पे खुश है और लगभग आप पे बहुत पैसा लुटा रहे हैं। इससे भी बढ़िया डांस करिए। बिल्कुल फाइनल है, क्योंकि आखिरी मुकाबला है और ये आखिरी इस पहले टूर्नामेंट का। 24-0 गेंदबाजी में आते हुए विकी पाटिल, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। चैतन्य 6 गेंदे खेले, अब निहाल नाइक को मौका मिला है। पहली गेंद निहाल नाइक, मिस टाइमिंग स्ट्रोक, गेंद हवा में, पीछे फील्डर मौजूद नहीं है, शॉर्ट फाइन लेग से लॉन्ग लेग पर गेंद गई है, लेकिन तब तक बल्लेबाजों ने 2 रन यहाँ से मुकम्मल किए। 3 लेना पसंद करेंगे, खराब थ्रो गैदर नहीं कर पाए बंटी ठाकुर। 3 पे तवज्जो करते हुए दोनों बल्लेबाज, और टीम का टोटल बनता हुआ 27। आमदार ट्रॉफी का शामियाना, अंतिम मुकाबला मेगा फाइनल का, और दर्शकों की तादाद देखिए। ये दर्शकों की तादाद बता रही है कि ये टूर्नामेंट कामयाब हो चुकी है, ये सक्सेसफुल हो चुकी है, ये आसमान की बुलंदी को छू चुकी है। एमएलए ट्रॉफी 2024, चैतन्य पाटिल को वापस मौका मिला विकी के खिलाफ। क्या ये विजय रथ रोक पाएगी टीम मुरबी? तो चलिए, अगर मुरबी टीम ये फाइनल जीतती है, चैंपियन बनती है, तो कमलेश जी घरत, शैलेश जी पाटिल इनकी ओर से 5,000 का इनाम मिलेगा। बहुत बड़ी इनामी राशि चैंपियन के लिए। एक और रिवर्स खेलने की कोशिश थी चैतन्य की, इस बार डायरेक्ट हिट, बच गए, बैकअप है। ओमकार थे वहां पर, कोई रन नहीं। चैतन्य अभी तक 5 रिवर्स खेल चुके हैं, ये पहला रिवर्स उनके बल्ले पे नहीं लगा। कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। शैलेश पाटिल स्पॉन्सर, इनकी ओर से शुभेच्छा। गेंदबाज तैयार, और क्रॉस बैटेड शॉट खेलना था, लेग कटर गेंद से बीट हुए चैतन्य पाटिल, 0 आता हुआ। मैच ऑन। 1 ओवर में 24 थे, दूसरे ओवर में कितने आएंगे? मुरबी टीम का संघर्ष कितना बड़ा होगा,
क्या विकी पाटिल ये विजय रथ रोकेंगे? जो पहली ओवर में मार पड़ी मुरबी के गेंदबाजों को, क्या वो बैलेंस करेंगे विकी पाटिल? आइए देखते। 3 गेंदें बची है, 28 पे 0। पार्टनरशिप बहुत बड़ी है, लंबी साझेदारी है, बेहतरीन पारी है चैतन्य पाटिल निहाल नाइक की। मेगा फाइनल में छोड़ने का फैसला ये गलत था। 0, 3 डॉट बॉल लगातार, 3 डॉट बॉल, 3-0 बैक टू बैक। विकी पाटिल ऑफ ब्रेक, लेग ब्रेक कर रहे लगातार। अंपायर डिसीजन फाइनल, 3 बॉल डॉट, 28 पे 0। मैच ऑन, बेहद रोमांचक। ओहो, प्रोफेशनल शॉट, जस्ट लाइक अ लेदर क्रिकेट, इनफील्ड के ऊपर से 6 रनों के लिए। आतिशी बल्लेबाजी, नाप तोल के मारा हुआ स्ट्रोक। लेदर क्रिकेट में ये स्ट्रोक देखने मिलते हैं। बहुत ही तेजीब से 6 रन। चैतन्य बहुत ही फॉर्म में, इस बार कट किया गेंद को। पीछे फील्डर है थर्ड बैंड में, फील्डिंग पोजीशन बिल्कुल सही रखी मुरबी टीम ने। और यहां से मुकम्मल 1-2 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ और 2 ओवर के बाद टीम राहुल स्पोर्ट्स टाकीगांव का टोटल बनता हुआ 35 रन, 17.5 का रन रेट। 12 गेंदें अभी बची है, यह फाइनल होता है। पहले ओवर में 24 थे, उसके बाद इस ओवर की बात करें तो 11 रन आए। विक्की पाटिल ने रनों पे थोड़ा अंकुश लगाया, 35 हुए, 0 विकेट। टाकीगांव जो काफी दूर से टीम आई है, उनके खिलाफ मुरबी का यह बेहतरीन मैच। सूरज, ही मेवणी माझी आली 35 पे 0, 17.5 का रन रेट मुरबी के लिए काफी महंगा साबित हो सकता है। सैम ठाकुर तीसरी ओवर लेके क्या ये रनों पे अंकुश लगाएंगे? बहुत ही जरूरत है रन बचाने की। रिवर्स शॉट, 6 रिवर्स स्ट्रोक मारे, 5 सफल हुए। गेंद सीमा पार, पिकअप शॉट, बॉल डिपॉजिटेड पब्लिक स्टैंड, शॉट ऑफ द नाइट। कमाल का ये बल्लेबाज है, निहायत ही खूबसूरत नजारा। ऐसा लगता है कि मालिकावीर का जो बैल है शायद उरण तालुका में जा सकता है। 6 रनों के लिए यो तो चलिए, लगातार 2 विकेट आते तो सैम हमें पीछे फील्डर तीसरा अटेम्प्ट, बल्लेबाज पहला विकेट गिरता हुआ। निहाल नाइक की पारी समाप्त। निहाल नाइक की पारी समाप्त हुई बेहतरीन कैच के साथ, लेकिन चैतन्य अभी तक बचे। चैतन्य का व्यक्तिगत स्कोर यहां पर जरूर देखा जाएगा। उनके बल्ले से 14 गेंदे 44 रन। चैतन्य को 1 छक्का चाहिए 50 के लिए। अर्धशतक उनके बल्ले से बनने की आशंका बेहद तेज है। आइए देखते कि अर्धशतक उनका पूरा होगा या नहीं, लेकिन बहुत बड़ा टारगेट मिल सकता है टीम मुरबी को। मुरबी टीम इस मैदान में हमेशा चैंपियन का खिताब उन्होंने जीता है, चाहे 70 हो या 80। ये टीम बिग फाइट करना जरूर जानती है। रोमांचक मुकाबला। मुरबी के हमारे 2 सदस्य, अध्यक्ष संदीप पाटिल सर और सुनील पाटिल सर अंपायर, इस मैच का आनंद लेते हुए। समीर ठाकुर, सैम ठाकुर की गेंदबाजी, 2 गेंद शेष। मुरबी के दर्शक मैच का आनंद लेते हुए। स्वागत है आप सभी का, टाकीगांव के दर्शक। फाइनल है दोस्तों, एक टीम के सर पे ताज होगा, चैंपियन। कल बहुत चर्चा होगी वल्लभ में, कौन चैंपियन बना, मुरबी या टाकीगांव? कल सबके जुबान पर किसका नाम होगा? बढ़िया स्ट्रोक, पिकअप शॉट, बॉल डिपॉजिट इन पब्लिक स्टैंड, स्टैंड एंड डिलीवर, 6 में तब्दील।
स्वप्निल अपना सपना पूरा करने आए, कमाल का ये स्ट्रोक था स्वप्निल, उच्च कोटि का शॉट, क्वालिटी क्रिकेट इसे कहते हैं, ये क्वालिटी क्रिकेट है भाई। टाकीगांव की बल्लेबाजी आप देखिए, ये रिवर्स गेंद पे छक्के मार रहे हैं, सीधे बल्ले से मार रहे हैं, कितना क्वालिटी है इनके बल्लेबाजी में, क्या स्टैंडर्ड है इनका, कितना प्रोफेशनल खेल रहे। चला चेंडू गेलाय, बॉल बाय चेंडू द्या। चैतन्य 44 पे खेल रहे, स्वप्निल ने छक्का मारा, स्कोरबोर्ड पे 54। सैम ठाकुर को 3 छक्के लगे, सैम ने 5 गेंदों पे 19 रन दिए, बहुत महंगी गेंदबाजी। आज हर गेंदबाज को मार पड़ी है, विकी पाटिल ने मैच 11 दिए थे। बॉल बॉय चेंडू द्या लगेच। चला चेंडू दिला, चेक करतात, डगआउट मध्ये खेळाडू चेक करतायत, थँक्यू। 54 पे 1। चलिए लकी गेंद आ चुकी है, बॉल बॉय तुम्ही वरती या। अंश, यस अंश वरती या। आखिरी गेंद है, 19 रन इस ओवर में खर्च हुए, थोड़ी महंगी गेंदबाजी सैम ठाकुर की। 54 पे 1, ऐसा लग रहा है कि एक ओवर बचा है, 80 रन पे पहुंच सकते हैं चैतन्य पाटिल। जब तक है ये मुकाबले में रन पानी की तरह बरसेंगे। 44 रन, चैतन्य पिछले 4 मुकाबले में लगातार मैन ऑफ द मैच जीता उन्होंने। लास्ट बॉल, और कमाल का गेंद है, घुमावता इस गेंद में, हल्के हाथों से कट किया इस बॉल को। अंपायर सिग्नल 0। 3 ओवर का खेल समाप्त होते हुए टीम का टोटल 54 पे 1। लास्ट ओवर 54, 18 रन प्रति ओवर से यहां पर बने। प्रोजेक्ट स्कोर की बात करें तो 72 रन बन सकते हैं स्कोर बोर्ड पर। CRR 18.00। फाइनल हो तो ऐसा, क्योंकि अब मुरबी टीम को भी मेहनत करनी पड़ेगी। अंपायर पे प्रेशर न डाले। चैतन्य पाटिल आप बेहतरीन खेल रहे, तो बिल्कुल ध्यान रखिए, बिल्कुल जबरदस्त खेल रहे हैं आप, अच्छे बल्लेबाज हो, अंपायर की रिस्पेक्ट जरूर करिए। CRR 18 का है, स्कोर बोर्ड पे 54। समीर ठाकुर 19 रन दिए, विकी ने अच्छी गेंदबाजी की, संकेत को 24 रन लगे। अब बची अंतिम ओवर। मजा आएगा दोस्तों, क्योंकि मुरबी भी जबरदस्त टीम है। मुरबी के पास ओमकार पाटिल है, शुभम ठाकुर इन फॉर्म है, परेश ठाकुर है, बंटी ठाकुर, उसके बाद बात करें विकी पाटिल भी है। मजा आएगा। मुरबी टीम भी रन चेस करने के लिए अपने मजबूत दावेदार पेश करेगी। आखिरी ओवर लेके आएंगे सर्वेश ठाकुर। 54 पे 1। चैतन्य पाटिल 1 छक्का चाहिए अर्धशतक बनाने के लिए। इससे पहले खेलने के अक्षय माली ने अर्धशतक मारा था इस मैदान पे। 18 गेंद पे 56। क्या ये दूसरा बल्लेबाज बनेगा अर्धशतकीय पारी खेलने वाला? काफी तेज गेंद है, अंपायर को मुड़ते हुए वाइड बॉल, एक्स्ट्रा रन, अतिरिक्त रनों में बढ़ोतरी 55। काफी ज्यादा रन है स्कोर बोर्ड पर। यह होता है फाइनल। मुरबी टीम हमेशा इस मैदान में चैंपियन बन के जाती है। आज मुरबी टीम को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आज मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि उनको कॉम्पिटिटर बड़ा मिला है। यह कंपटीशन होता है। 55। चैतन्य पाटिल अपना बल्ला चेंज करना चाहते हैं। बिल्कुल बहुत सारे छक्के मारे, फिर भी वो चेंज क्यों करना चाहते हैं, ये दर्शक सवाल पूछ रहे। जावेद परी सर उनको कॉल कर रहे कि क्या वो अंपायर को पूछ के वहां पर ये निर्णय ले रहे थे, या फिर उन्होंने डिसाइड किया। अंपायर शायद आपको पूछा नहीं था। 2 रनों की पेनल्टी अंपायर ने घोषित की आपको शायद। अंपायर डिसीजन फाइनल। ऑनफील्ड अंपायर को ये बिना बताए आपने निर्णय लिया। 2 रन की पेनल्टी। चलिए मैच ऑन। पहली वाइड बॉल सर्वेश ठाकुर गेंदबाजी के लिए। चैतन्य पाटिल 6 रनों की दूरी अर्धशतक। क्या इनका बल्ला आज उठेगा? क्या सलामी ठोकेंगे चैतन्य? बल्ले के किनारे लगी, पीछे विकेटों के फील्डर मौजूद है। विकी शॉट टर्न बैन में महज 1 रन मिलेगा। स्लॉग ओवर, डेथ ओवर आप देख रहे। 3 ओवर में काफी रन ज्यादा बने, लेकिन अब सर्वेश ठाकुर कमबैक करने की कोशिश कर रहे हैं। 1 रन से स्कोरबोर्ड पे 56 रन लगते हुए यह होता है मेगा फाइनल। यह बहुत बड़ा टारगेट मिल रहा है मुरबी को, लेकिन मुरबी भी कम नहीं। इस मैदान पे हमेशा वो जीतती है। आज थोड़ी मशक्कत ज्यादा करनी होगी, लेकिन ओमकार पाटिल को इस मुकाबले में चलना होगा।
माना कि पिछले मुकाबले में ओमकार शांत रहे, लेकिन ओमकार पाटिल को अब यहाँ पे चलना जरूरी होगा। सर्वेश ठाकुर 5 गेंद बची है आखिरी ओवर में, शांत खेल है। 31 दिसंबर, गेंदबाज तैयार। हल्के हाथों से ऑफ ड्राइव किया इस बॉल को लॉन्ग ऑफ पर, पीछे फील्डर, 1 रन मैच, चैतन्य को स्ट्राइक। इस खिलाड़ी को ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक मिलेगी तो मुरबी के लिए थोड़ा खतरा हो सकता है। सर्वेश ठाकुर बेहतरीन गेंदबाजी, पिछले 3 गेंदबाजों को मार लगा, लेकिन ये बिल्कुल सही गेंदबाजी कर रहे। सबसे कम उम्र के गेंदबाज है सर्वेश, लेकिन तजुर्बा काफी बड़ा है आपका। ओ ये फुल टॉस गेंद थी, काफी तेज। बैटर रिव्यू लेना चाहते हैं फुल टॉस बीमर के लिए। एक टीम के पास एक इनिंग का रिव्यू होता है, बैटिंग रिव्यू। आइए इसे देखते हैं फुल टॉस। आयोजक कमेटी आपको आना है चेक करने के लिए, क्योंकि मोरबी के मुकाबले है। सुनील पाटिल सर तो आ नहीं सकते अंपायर, प्रवीण पाटिल चेक करेंगे कमेटी के मेंबर्स बीमर बॉल है या नहीं। एक रिव्यू होता है टीम के पास। चैतन्य 45 पे खेल रहे, 45, 15 गेंदों का सामना किया। तर आमचे तिसऱ्या पंतांच्या भूमिकेत प्रवीण पाटील आणि प्रकाश खाडेकर ऑर्गनायझर आहेत. राखीव खेळाडूंनी काहीही बोलायचं नाहीये. राखीव खेळाडू असतील तुमचे दोन्ही, आवाज कोणी करायचा नाहीये. नो बॉल, फ्री हिट बॉल, कंटिन्यू मैच, मैच ऑन। किस्मत साथ दे रही है ताकि गांव का, ये नो बॉल है। मैच ऑन, रोमांचक मुकाबला। आइए फ्री बॉल को देखते हैं इस बार, फ्री हिट बॉल। चैतन्य खुल के खेलने का मौका, इससे पहले धमाका किया उन्होंने। अगर आज उनको यह फ्री हिट बॉल मिलती है तो वो वापिस ब्लास्ट कर सकते। फुल टॉस गेंद, 45 पे खेल रहे थे और ये गेंद सीमा रेखा बाहर। अंपायर सिग्नल, इंतजार करिए अंपायर। 4 या 6। एक्शन रिप्ले में देखिए, 4 रन, 49 पे खेल रहे चैतन्य। टीम का टोटल बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पर 62। 3 गेंद बची है, ये फाइनल होता है भाई। आसान नहीं है चैंपियन बनना, टाकी गांव ने दिखाया। 1 रन चाहिए 50 के लिए। इससे पहले अक्षय माली खेरने के बल्लेबाज ने 18 पे 56 बनाए थे। क्या ये दूसरा अर्धशतक बनेगा, वो भी फाइनल में सोने पे सुहागा होगा। 2 गेंद बची है, 62 रन। गेंदबाजी के लिए सर्वेश ठाकुर कम बैक करते हुए, ट्रेन पटरी पे आती हुई टीम मुरबी की और रन बचाने की जिद्द, कोशिश और जद्दोजहद करते हुए। हल्का तो से कट किया, 1 रन चाहिए, अर्धशतक कंप्लीट। 14 टालिया। इथे राहुल स्फोट टाकेगाव क्रिकेट संघाचे फलंदाज खऱ्या अर्थाने चैतन्य पाटील खऱ्या अर्थाने बॅट उंच करायचे आहे. प्रेक्षकांचं अभिवादन आपण स्वीकारायचे आहे आणि आमच्या कॅमेरामॅन त्यांच्याकडे बघा, कॅमेरा फोकस करायचे आहे. जानमान क्रिकेट संघ वलभ आमदार चषक क्रिकेट स्पर्धेमध्ये खऱ्या अर्थाने फायनल सामन्यामध्ये अर्धशतकीय दमदार खेळी साकारल्याबद्दल आमच्या जानमान क्रिकेट संघ वलभ ऑर्गनायझर कमिटीच्या वतीने आणि ग्रामस्थ मंडळ वलभ सर्व प्रेक्षकांच्या वतीने चैतन्य पाटील तुझं मनपूर्वक अभिनंदन. कमाल का बल्लेबाज है, अर्धशतक नंबर 2, एमएलए ट्रॉफी। आखिरी गेंद है, टारगेट सेट बॉल था, 63 बने थे स्कोर बोर्ड पर। अंतिम गेंद पे आई मैच, सिंगल, रन आउट और टोटल बनता हुआ 64 और जीत के लिए चाहिए 65। 65 आने वाली 4 ओवर में चैतन्य पाटिल 19 गेंद 50। कमाल की बल्लेबाजी, दूसरा अर्धशतक, दिल जीत लिया चैतन्य। क्या रिवर्स स्ट्रोक मारे उन्होंने महागुरु पहले ओवर में और खत्म किया 1 रन लेके 50 के साथ। ना निश्चित स्वरूपात खऱ्या अर्थाने चैतन्य पाटील तुझं आम्ही अभिनंदन करू. खास करून शरद पाटील यांचे खास ते निकटवर्ती आहेत आमचे वल्लभ गावातील. संगम भोईर आपण इथे उपस्थित आहात, आपले स्वागत आहे. आणि चैतन्य पाटील बद्दल गौरव खऱ्या अर्थाने त्याचा प्रशंसा करावी लागेल. प्रवीण लागोपाठ 4 सामन्यामध्ये सामनावीराचा किताब सुद्धा त्यांनीच जिंकला खऱ्या अर्थाने. सर हा संदीप पाटील सर या स्टेजवर अंकुश पाटील यांच्याशी संपर्क साधायचे आहे. मित्रांनो खऱ्या अर्थाने कौतुक करावे लागेल. टाकेगाव ज्यांना वाईल्ड कार्ड एंट्री मिळाली निश्चित स्वरूपात, परंतु काय दमदार परफॉर्मन्स झाला. एका बाजूला गटातील संघ खऱ्या अर्थाने पाहतो दमदार संघ ओमकार पाटील यांचा संघ मुरबी, अर्थात शैलेश पाटील असतील, त्याचबरोबर जितेश जगदीश नावडेकर म्हणजे आमचे परम मित्र,
त्यांच्या सुपुत्राने पुरस्कृत केलेला संघ आहे. मग आमचे जयदेव शेठ असतील, जयदेव पाटील मुरबी, जगदीश करावकर असतील, सुनील पाटील असतील, अनिल पाटील असतील आणि अशोकदादा पाटील, शरद करावकर असतील, त्यांच्या गावातील हा संघ आहे. व्यासपीठावर खऱ्या अर्थाने बघा, पुन्हा एकदा मी जानुमान क्रिकेट संघ वल्लभ या आमदार चषक क्रिकेट स्पर्धेचे आमचे दमदार ऑर्गनायझर तर भूषण भोईर, आशु भोईर आणि नवनाथ सालुंके या त्रिवेणी संगमचा सन्मान केला जाईल. ओमकार तुझं कौतुक करू लागो. खऱ्या अर्थाने 3 ट्रॉफ्या ओमकार राव यांच्या माध्यमातून आम्हाला पुरस्कृत करण्यात आलेले आणि स्वपन खाडेकर आणि प्रकाश खाडेकर, बालाराम पाटील खऱ्या अर्थाने तुमचा आभार व्यक्त करू. खूप मेहनत आहे. दीपक पाटील जर कंपनीचे ते एम्प्लॉईज आहेत. या स्वपन खाडेकर, या आपले भूषण भोईर असतील. नवनाथचं कौतुक करावं लागलं मित्र. आदर्श क्रिकेटर, कधीच पंचांवर दबाव आणि पंचांच्या निर्णयावर कधी नर्वसीनं बाळगणारा खेळाडू नवनाथला पाहतो आम्ही. आमचे प्रकाश खाडेकर हे खऱ्या अर्थाने एक्साईड कंपनीमध्ये खऱ्या अर्थाने लीडर सुद्धा त्यांनी नेतृत्व केलं. किरण पाटील आहेत आणि एक मोठे रायगड जिल्ह्यातील नामांकित विहान खाडेकर एंटरप्राइजेसचे स्पोर्टचे ते पुरस्कार ते आहेत. आणि खऱ्या अर्थाने नवनाथचा आपण सन्मान करूया. नवनाथ मग निलेश असतील, निलेश सालुंके, नवनाथ आणि 40+ अभिमान मित्र. एक आदर्श खेळाडू, याच्यापासून खूप काही शिकण्यासारखं आहे. एखाद्या पंचांच्या निर्णयावर कधीच तो नर्वस नसणारा हा क्रिकेटर काजव्याप्रमाणे चमकण्यापेक्षा दीपस्तंभासारखे अखंड ठेवत राहू क्रीडा क्षेत्राला या उक्तीप्रमाणे ज्याने खऱ्या अर्थाने 40+ नेतृत्व करता नवनाथ सालुंके. नवनाथ, स्वागत आहे तुमचं. जितू पाटील रोंजन यांचं व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे. जानुमान क्रिकेट संघाच्या वतीने तुमचं आम्ही मनपूर्वक इथे स्वागत करतो आणि वलवी आता समालोचन कक्षमध्ये पुन्हा एकदा प्रवीण टेंबे वल्लभ यांच्याकडे आपण. थैंक यू सो मच महागुरु. तो जीत के लिए चाहिए 35 रन, 16.25 रन प्रति ओवर से सबसे बड़ा लक्ष्य है. सन्माननीय रोहिदास डोंगरे, डोंगऱ्याचा पाडा वावंजे यांचं आगमन झालेलं आहे. मनपूर्वक आपलं स्वागत आहे. सलामी जोड़ी ओमकार पाटिल के साथ है. विकी पाटिल, पाटिल बंधु, सबसे बड़ा लक्ष्य 16.25 रन प्रति ओवर. गेंदबाज तैयार, पहली बॉल. ओमकार पाटिल, आज ओमकार की जय जयकार होनी चाहिए मुरबी के लिए, तब जाके मुरबी टीम ये सर पे ताज पहनेगी. गेंद सीमा पार, डीप बैकवर्ड पॉइंट, शुरुआत हो चुकी है. 4 रन. मुरबी क्रिकेट संघाचे बिग समर्थक सचिन शेठ घरत इथे क्रिकेटचा आनंद घेतात. सचिन, या आपण व्यासपीठावर तुमचं स्वागत केलं जाईल. पहली गेंद 4. चैतन्य पाटिल के हाथों पे नहीं छोड़ेंगे भाई. ये सबसे बड़ा खिलाड़ी है, इसका खेल बड़ा है. और ये ओमकार पाटिल की पारी समाप्त. पहला झटका लगता हुआ मुरबी टीम को, लेकिन ध्यान रखे यहाँ पे टाकीगांव को 2 रनों की पेनल्टी थी. पहले ओवर के बाद वो 2 रन ऐड होंगे मुरबी के अकाउंट में. बल्लेबाज बाद. बघा मित्रांनो, चैतन्य पाटीलचा कौतुक करावा. प्रवीण, मी यापूर्वीच उल्लेख केला होता, ही स्पर्धा अक्षरशः त्याच्या नावावर राहिली, अक्षरशः त्याने गाजवली. कारण फायनल सामना आहे. लागोपाठ 4 सामन्यामध्ये 4 वेळा सामनावीर किताब सुद्धा त्याला प्रदान करण्यात आलं. म्हणजे गोलंदाजी असेल, फलंदाजी आणि क्षेत्ररक्षक या तिन्ही फॉर्मॅटमध्ये चैतन्य पाटील यांनी अतिशय दमदार परफॉर्मन्स केला. आज खऱ्या अर्थाने चैतन्याचं कौतुक करावं लागेल. दुग्ध शर्करार योग राहिलं
आमदार प्रशांतदादा ठाकूर चषक क्रिकेट स्पर्धेच्या माध्यमातून बिल्कुल गावदेवी गावठान टीम में ये खिलाड़ी खेलते हैं, चैतन्य होंगे या फिर प्रभांजन जो गेंदबाज है, और उनके पैकर बिल्कुल बात करें तो अतुल मडवी। गावदेवी गावठान ओपन हाफ की सबसे बड़ी टीम है, जबरदस्त। करण मडवी को उस टीम में आप देख सकते हैं। दूसरी गेंद पे ओमकार का विकेट मिला है। अब आएंगे शुभम ठाकुर। शुभम ठाकुर ने नेरे के खिलाफ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी और वो शुभम वापिस तड़का लगाना है आपको। एक ओवर के बाद 2 रन ऐड होंगे लास्ट में। गेंदबाज तैयार, तेज गेंदबाजी, अपने गेंदबाज के लिए मशहूर है प्रभांजन। उसके बाद आएंगे अमय पाटिल, दूसरे गेंदबाज, वो भी काफी तेज है टाकी गांव से। जबरदस्त गेंदबाजी, लक्ष्य बहुत बड़ा है। एक ओवर में आपको 17 चाहिए, 2 बड़े स्ट्रोक लगने चाहिए मुरबी चैंपियन बनने के लिए। गेंदबाज तैयार, इस बार हाफ ट्रैकर को पुल किया, पीछे फील्डर लॉन्ग ऑफ पर शुभम ठाकुर की पारी समाप्त। टाकी गांव एक नया चेहरा वल्लभ के सरजमी पर चमक रहा है। बल्लेबाज की पारी समाप्त। डीजे क्रिकेट स्पर्धेसाठी आम्हाला 2 व्हीलर्स बाईक परेश प्रल्हाद केनी साहेब यांनी पुरस्कृत केली। डान्सर रंगाबाई यांच्यासाठी प्रकाश खाडेकर, हरचंद्र दादा खाडेकर यांच्या वतीने 500 रुपयाचा कॅश प्राइज। रंगाभाई आपको प्रल्हाद केनी साहेब यांच्या वतीने 2 व्हीलर्स बाईक, त्यानंतर सर्व स्पोर्टच्या सायकली इथे स्पोर्ट सायकल आमचे रविदादा भोईर कोलवाडी यांच्या वतीने। काका या, चला मैदानाकडे वळणार आहोत आपण। काका या। क्या बात है रंगाभाई, अभिनंदन। रंगाभाई ने अभी तक 6000 रुपए कमाए। 4 पे 2। गेंदबाज तैयार, बहुत ही तेज गेंद है। प्रभांजन अत्युत्तम फॉर्म में, विक्की पाटिल बच गए, महज एक मिलता हुआ। ओमकार आउट हुए, शुभम आउट हुए। अब जिम्मेदारी निभाएंगे सर्वेश, विक्की, परेश ठाकुर जैसे बल्लेबाज, और बंटी ठाकुर को अंतिम मौका मिलेगा मुकाबले में। यह गेम प्लानिंग होगी। 5 रन 5 गेंदे स्कोरबोर्ड पर, 1 गेंद बची है। टाकी गांव काफी मशहूर, एक नया चेहरा परेश भाई अब मिल रहा है वल्लभ के सरजमी पर। टाकी गांव शायद पहली मर्तबा वल्लभ में नाइट खेल रही है, और इतना बढ़िया परफॉर्मेंस किसी ने सोचा नहीं था कि इतने फॉर्म में, और फाइनल में चैतन्य पाटिल 50 रनों की पारी खेलेंगे। उरन तालुका की ये टीम है, और अंदाजा लग रहा है कि शायद आज जो मैन ऑफ द सीरीज का बैल है, एक तो मुरबे में जाएगा या फिर टाकी गांव में। इस बार घुमा के खेला, इन्वेस्टमेंट जोन है विक्की पाटिल का। फाइन लेग सीमा पर 4 रनों के लिए। तुझ्या मा- थँक्स सूरज चौधरी। इथे आमदार चषक क्रिकेट स्पर्धेसाठी 2 व्हीलर्स बाईक प्रल्हाद केनी पनवेल तालुका भारतीय जनता पार्टीचे सरचिटणीस यांच्या वतीने पुरस्कृत करण्यात आली। आपण खऱ्या अर्थाने या आदत वासरू पाहतो, त्याचे पुरस्कर्ते आहेत बालकृष्ण आत्माराम पाटील कानपुली यांच्या माध्यमातून। सर्वच्या सर्व 4 स्पोर्ट सायकल आम्ही पाहतो। सन्माननीय इमांश इंटरप्राइजेसचे ओनर्स आणि रायगड जिल्हा 40+ क्रिकेट असोसिएशनचे उपाध्यक्ष रवींद्रदादा भोईर कोलवाड यांच्या माध्यमातून, आणि ट्रॉफी आमचे ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स गोलंदाज सज्ज आहे। हा चेंडू डीप स्फेअर क्षेत्रामध्ये किती खऱ्या अर्थाने खेळून काढलेला आहे। अतिशय उत्तम खऱ्या अर्थाने सक्षम इथे क्षेत्रक्षम बघायला मिळतो। एका फलंदाजावर एकाच धाबेवर मात्र इथे समाधान मानावं लागतं। सर्वच्या सर्व स्पोर्ट्स सायकल रवींद्रदादा भोईर कोलवाड यांनी पुरस्कृत केल्या। प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय क्रमांकाची ट्रॉफी एस पाटील कंस्ट्रक्शनचे मॅनेजिंग डायरेक्टर परेश पाटील आणि चेतन पाटील वल्लभ यांनी पुरस्कृत केलेले आहेत। आणि चौथं, 5वं आणि 6व्या क्रमांकाची ट्रॉफी ओमकार राय, तुम्ही चांगलं योगदान दिलं, तुमचा मनपूर्वक आम्ही आभार व्यक्त करतो। तो आइए पेनल्टी के 2 रन जोड़ के आखिर स्कोर है मुरबी का 11 और 1 12।
फाइनल स्कोर 12 विथ पेनल्टी। गेंदबाज तैयार, हुक किया इस बॉल को, पटकी हुई बॉल थी, नेस्टी बाउंसर, गेंद को स्क्रीन पे फेंक दिया विक्की ने, सीमा पार 4 रनों के लिए। क्या बात है, नेस्टी बाउंसर, सीमा पार 4 रन। कहते किताबों में धूल लगने से कहानी खत्म नहीं होती। विकी पाटिल ने कई कहानियां लिखी इस मैदान पर। इसी मैदान पे उन्हें मैन ऑफ द सीरीज की बाइक मिली थी 2 साल पहले, वही ये विकी पाटिल है। 16 गेंदें बची है और जीत के लिए मुरबी टीम को अब चाहिए 49। कट किया गेंद को, बड़े स्ट्रोक में आ रहे हैं क्योंकि 16 गेंद पर आपको अर्धशतक बनाना है। 49 आसान नहीं है, बड़े स्ट्रोक चाहिए। ओमकार का कैच लिया चैतन्य पाटिल ने, एक बड़े खिलाड़ी ने बड़े खिलाड़ी का कैच लिया, उसके बाद मुकाबला थोड़ा धीमा हो गया। शुभम ठाकुर भी नहीं चले, वो भी कैच आउट हुए। अब मैदान में सर्वेश विकी। मुरबी टीम हमेशा चैंपियन बनती है, लेकिन आज उनके सर का ताज किसी नई टीम के सर पे जाएगा। होता है दोस्तों क्रिकेट में, लेकिन मुकाबला बचा है। मुरबी टीम आखिरी गेंद तक मैच नहीं छोड़ती। पटकी हुई धीमी गति की गेंद है। कितने मशहूर गेंदबाज है अमय पाटिल, चालाक गेंदबाज है। अंपायर कुछ बता रहे, देखिए हाइट फैक्टर, देखिए यहाँ पे अंपायर सिग्नल दे रहे। बाउंस आपको चेक करना है। अंपायर का सॉफ्ट सिग्नल नो बॉल का आया था, आइए इसको चेक करते टीवी अंपायर के द्वारा। चलिए ध्यान रखिए, अंपायर पे कोई प्रेशर ना डाले, क्योंकि यहाँ पर दूसरा बाउंसर हमने देखा, अंपायर ने नो बॉल दिया है सॉफ्ट सिग्नल, और सॉफ्ट सिग्नल नो बॉल देने के बाद चेक करते नो बॉल है। आखिरी निर्णय, मैच शुरू कर रही है आप। अमय पाटिल थे वहां पर गेंदबाजी के लिए। ध्यान रखिए अंपायर पे ज्यादा प्रेशर न डाले, ये फाइनल का मुकाबला है। दोनों टीम फ्री हिट बॉल, सर्वेश ठाकुर को यह मौका मिला है। नाराज थे इस गेंद के बाद, लेकिन अब उनको टीम को खुश करना है। बड़ा स्ट्रोक चाहिए, बहुत जरूरत है एक बड़े स्ट्रोक की मुरबी टीम के लिए। राउंड विकेट खोद के निकाला, डीप लॉन्ग ऑफ पर ग्राउंड शॉट खेला, 3 फील्डर गेंद के पीछे, गैप शॉट है और फ्री हिट गेंद पर यह बेहतरीन स्ट्रोक सर्वेश ठाकुर के बल्ले से, यह शानदार चौका। क्या बात है, ट्रेन पटरी पे आती हुई टीम मुरबी की बिल्कुल जबरदस्त धुन बजाई। मंगलवार के दिन है, आई इक्विरा का ये दिन है और यहाँ पे सभी को शुभेच्छा। 31 गेंदबाज तैयार, बढ़िया स्ट्रोक, बल्ले के स्लॉट पे, पीछे फील्डर नीचे फील्डर, मिड विकेट पर स्वप्निल के हाथों पे तोहफा कबूल हुआ और लगता हुआ तीसरा झटका टीम मुरबी को 22 रनों पर। वापिस देखिए अभय पाटिल की तेज गेंदबाजी, स्लॉट में गेंद थी, थोड़ी ताकत कम पड़ी सर्वेश ठाकुर और गेंद के नीचे थे स्वप्निल जिन्होंने एक छक्का मारा आज बल्लेबाजी में, आसान सा कैच, विकेट। ते उजव्या बाजूला बघा संदेश म्हात्रे वलवली क्रिकेटचा आनंद घेतात। हिमांशू एंटरप्राइजेसचे ते प्रतिनिधी आहे। संदेश, स्वागत आहे तुमचं या व्यासपीठावर, स्वागत आहे आपलं। 22 पे 3, आखिरी गेंद बची है जीत के लिए। 43 का लंबा सफर है 13 गेंदों पर। किरदार जो भी हो, कहानी बड़ी होनी चाहिए। अब मैदान में सर्वेश के भाई आए परेश ठाकुर। दूसरे ओवर चल रहे अभय पाटिल की। जीतने वाली टीम को मिलेंगे 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 धनराशि। दोस्तों मामूली मुकाबला नहीं है, ये चैंपियन का मुकाबला है। कल पूरे रायगढ़ में चर्चा होगी कि वलप में कौन चैंपियन बना। महागुरु 10वीं में पहला नंबर किसका आया, 12वीं में पहला नंबर किसका आया, इसका नाम सबसे ऊपर होता है न खऱ्या अर्थाने ती बोर्डाची परीक्षा असते खऱ्या अर्थाने, आणि ती एक सत्व परीक्षा असतं। एज्युकेटेड फील्डचा जर विचार केला ना तर खऱ्या अर्थाने तुम्हाला 10वी आणि 12वी त्यामध्ये सर्वाधिक आपल्याला प्राधान्य दिलं जातं। आपले एज्युकेटेड फील्डमध्ये आपलं
फ्युचर का असेल खऱ्या अर्थाने तो निश्चित स्वरूपात हे जे दोन वर्ग आहेत ना 10वी कक्ष आणि 12वी कक्ष इथे जास्त खऱ्या अर्थाने आपल्याला प्राधान्य दिले जातात. बघा आमचे प्रकाश खाडेकर आहेत खऱ्या अर्थाने वन मॅन आर्मी. हे काय माझे क्लासमेट आहेत. प्रकाशाने मी एका शाळेत शिकलो. मी इंग्रजीमध्ये 1 नंबर आणि प्रकाश गणित भूमिती खऱ्या अर्थाने मॅथ आणि मी इंग्रजीमध्ये खऱ्या अर्थाने. इसीलिए प्रकाश खाडेकर अभी एक्साइड के वीपी है यानी वाइस प्रेसिडेंट क्योंकि वो गणित में अच्छे हैं. महागुरु आप कमेंटेटर हो. चलते 12 गेंदे आणि 42 की प्रकाश आवश्यकता. खाडेकर बघा खऱ्या अर्थाने वाबंजा हायस्कूलमध्ये फर्स्ट आलेला विद्यार्थी खऱ्या अर्थाने. महागुरु फाइनल की तरफ चलते. 21 रन प्रति ओवर. पहली यॉर्कर चैतन्य पाटिल. आज चारों तरफ चैतन्य पाटिल का बोलबाला है. उरन के कई दर्शक देख रहे और चैतन्य पाटिल वर्ल्ड के सरजमी पर छा गए. समय समय का खेल है. जिसका आ गया वो छा गया. ये बल्लेबाज छा गए. चारों खाने चित. धीमी गति की बॉल. क्या कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं. पिछले गेंद में बहुत रफ्तार थी. ये धीमी गति की बॉल थी. चैतन्य का खेल देखकर हमारी कमेटी भी काफी खुश हुई. दर्शक भी खुश हुए. कितना मजा हुआ ये खिलाड़ी दोस्तों. ओपन हाफ में खेलने वाला खिलाड़ी महागुरु और जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं. आज 50 भी मारे और गेंदबाजी में कमाल धमाल मालामाल गेंदबाजी. लगातार 2 गेंद डॉट 10 गेंदे 42 की जरूरत. फुलर लेंथ की गेंदे. अगर ऐसे सिंगल और डॉट गेंदे आएगी ये मुकाबला वन साइड हो सकता है. 1 ही रन महज मिलेगा. अब जीत के लिए 9 गेंदे 41 रन चाहिए. रंगा भाई आपने बहुत एंटरटेनमेंट किया. जबरदस्त डांस किया आपने. क्या आपकी शादी हुई है? हो चुकी है क्योंकि लाइव टेलीकास्ट में आपके बिल्कुल वीडियो बहुत लोग स्टेटस रखने वाले हैं. बहुत मशहूर होने वाले हो आप. आज आपने पैसे भी कमाई इज्जत भी कमाई. रंगा भाई जैसे कोई डांसर है क्रिकेट में आज लोगों को पता चला. बिल्कुल ऐसे आते रहे जब भी टेनिस क्रिकेट के मुकाबले हो लोग आपको प्यार करते रहेंगे. 9 गेंदे 41 चाहिए. अभी नहीं तो कभी नहीं. ये मौका है मुरबी आपके लिए. ये 3 गेंदे इंपॉर्टेंट है. अगर 2 भी बाहर गई तो आखिरी ओवर में आप बड़ा संघर्ष करोगे. संघर्ष बड़ा है जीत बड़ी होगी. और कमाल का स्ट्रोक. जरूरत थी स्ट्रोक की. दे घुमा के गेंद को फेंक दिया है. फाइन लेग सीमारे का पार. खनखनी छक्का. कॅमेरामॅन आदत बघा ही लहान लहान मुलं किती सेवा करतात बघा. त्यांना किती आवड आहे. खरं तर त्यांचं कौतुक करूया आपण. फोकस कॅमेरा फोकस करायचे आहे बघा. आदत बैल याच्याकडे. मालिकावीर सुपर 3 मध्ये जे संघ 3 दाखल झालेले आहेत सर्वोत्कृष्ट खेळाडूसाठी हे पारितोषिक असणार आहे. मैच ऑन. आदत किंग आज मालिका वीर किसी एक खिलाड़ी को मिलेगा. अभिनंदन देते हैं जिसको भी मिलेगा. बैलगाड़ी शरत में बड़ा नाम कर सकता है वो. 4 गेंद 30. 8 गेंदों पे 35 चाहिए और वो स्ट्रोक आ चुका है. विकी पाटिल ऑन फायर. इस बार बढ़िया स्ट्रोक है. लॉग ऑन पे गेंद खेला है. ड्राइव करते हुए फील्डर मौजूद है. अमय 1 रन महज मिलेगा. अब जीत के लिए 7 गेंदों पे चाहिए. रनों की बात करें तो 34. 7-34. 5 छक्के 1 चौका जीत के लिए. सामने है परेश ठाकुर और विक्की पाटिल की ये जोड़ी. मुकाबले में शुरुआत खराब हुई. संकेत पाटिल के पहले ओवर में 24 लगे. दूसरे ओवर में विक्की ने कमबैक दिया. कम रन दिए लेकिन समीर ठाकुर को भी 19 लगे और आखिरी ओवर में सर्वेश ठाकुर ने अच्छी गेंदबाजी की. मतलब एक गेंदबाज को मार लगी. एक गेंदबाज ने बचाए. फिर से मार लगी. फिर से बचाए. क्लीन बोल्ड. अंतिम गेंद पे विकेट मिलता हुआ और विकेट के रन इनके खाते में आप देख सकते हैं. चैतन्य पाटिल 2-3 ओवर का खेल समाप्त हुआ और टोटल बनता हुआ 31. अब जीत के लिए चाहिए चैंपियन बनने के लिए मुरबी टीम को 5 छक्के 1 चौका 34 की जरूरत. महागुरु ये फाइनल का मुकाबला है और वल्लभ के मैदान पे एक नया चेहरा एक नई टीम उभरते आई है. एक नया चैंपियन मिला हमें शायद. वो टाकी गांव है. तर निश्चित सुरुवात प्रकाश खाडेकर बिल्कुल चर्चा कर रहे हैं. राहुल स्पोर्ट टाकीगांव क्रिकेट टीम बिल्कुल एग्रेसर हो रही है और ये मुकाबला लग रहा है जिस तरह यदि 3 ओवर में 31 रन आते तो मेरे हिसाब से मुकाबला एक तरफा बनता जा रहा है कि जब इस तरह का मुकाबला आप छोड़ देते हैं तो मानो आपकी हार अफजाई होती है. लेकिन प्रवीण क्रिकेट अनिश्चितों से भरा हुआ खेल माना जाता है. जब तक आखिरी गेंद अंतिम गेंद फेंकी नहीं जाती तब तक क्रिकेट के बारे में कुछ भविष्यवाणी नहीं की जा सकती.
विकी पाटिल है, भविष्यवाणी नहीं कर सकते दोस्तों। विकी पाटिल ने कई बार ये कारनामे किए, 6 गेंद पे 30, 6 गेंद पे 28, 27 चेस किए। ये बहुत मजबूत बल्लेबाज है दोस्तों, और ये मैदान विकी पाटिल के लिए हमेशा लकी रहा। 5 छक्के 1 चौका जीत के लिए चैंपियन कौन बनेगा, कौन पहला नंबर का खिताब जीतेगा, किसकी चर्चा होगी और किसके खाते में 1,50,000 यहां से ट्रांसफर होंगे। पहले नंबर की धनराशि 1,50,000, दूसरे नंबर पे 75,000। पहला बढ़िया स्ट्रोक, इनसाइड आउट, लॉन्ग ऑफ एक्स्ट्रा कवर पे, सीमा पर 6 रन, आगाज हो चुका है विकी पाटिल के द्वारा। तो शेतात सत्य शिकस्त और जीत का परचम लहराने के लिए विकी पाटिल तैयार है। पहला बॉल 6, 5-28, मैच ऑन। विकी पाटिल मूड में आते हुए रोमांचक मुकाबला बनता हुआ। और विकी पाटिल मशहूर बल्लेबाज है, लेफ्ट हैंड, उनके सामने स्वप्निल, सुनील पाटिल सर के सुपुत्र। गेंदबाज तैयार, यॉर्कर परेशान कर रही है उन्हें। बुमराह भारत के सबसे मशहूर गेंदबाज, यॉर्कर लिए फेमस है। ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क भी है। और यहां से मुकाबला एक तरफा होता हुआ। 4 गेंदे 28 की जरूरत है, 4 पे 24 बनते हैं, यानी फाइनल के लिए टीम टाकीगांव अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं। आमदार ट्रॉफी, जहां पे लगभग देखा जाए बहुत टीमों ने हिस्सा लिया है, कई महारथी खिलाड़ी आए, लेकिन उनमें से उरन तालुका की टाकीगांव टीम सिक्का मोर्तब करने के लिए पहुंच चुकी है। 3 गेंदे 27। मोरबी टीम आपकी कोशिश बढ़िया थी, लेकिन आज हाथों में निराशा आई। काश ओमकार पाटिल का बल्ला चलता, शुभम ठाकुर का बल्ला चलता, ठीक। अगर वो सस्ते में आउट ना होते तो मैच बनता। तर क्रिकेटचा आनंद घेत असताना राजेश म्हात्रे, विकी ठाकूर मुरबी, तुमचं मनपूर्वक आम्ही आभार व्यक्त करतो। क्रिकेटला धर्म मानणारे व्यक्तिमत्व राजेश म्हात्रे आणि विकी ठाकूर मुरबी, तुमचं स्वागत आहे। चैंपियन की तरफ हम चल रहे हैं, 3 गेंदें बची है और आमदार चषक का खेल यहाँ पर समाप्त होगा। आमदार चषक में सबसे बड़ा योगदान सभी कमेटी का रहा। महागुरु उनका जिक्र करते हैं, हमारे आयोजक कमेटी जिन्होंने बढ़िया योगदान दिया। अंकुश शेठ पाटिल होंगे, उनका सपना वापस पूरा हुआ। प्रकाश जी काडेकर, बालराम पाटिल, किरण पाटिल के, परेश शेठ पाटिल, जगन्नाथ दादा, प्रवीण, जय हनुमान क्रिकेट टीम बल्लभ और उनके साथ सभी आयोजन